देसी प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स के साथ कनेक्ट कर पाते? बहुत 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 बार ऐसा भी होता है कि लैंग्वेज एक दूसरे को नहीं समझ आ रही, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी भाषा उन्होंने निकाल ली है, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं। रिंकू और रसल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वाइब मैच हो गई है। अरे कमाल की, मतलब वो 2-2 घंटे बैठ के बात कर सकते हैं, और अगर आप तीसरा बंदा वहाँ बैठ जाएगा तो ना उसकी इंग्लिश ठीक होगी ना उसकी हिंदी ठीक होगी, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा वो क्या बात करे, लेकिन वो हंस सकते हैं उस बात पे। वो अपने जो 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 मीम वो देखता है रिंकू, या जो हमारे इंडिया में जो मीम चलते हैं या यूपी साइड में जो मीम चलते हैं, वो उससे वो बुलवाता है, वो बोलता है, वो दोनों हंसते हैं। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत भाईचारा उनका भी बहुत है। ले भैया ले भैया ओम्पो ओम्पो दुराटी काट रही दुराटी काट। रसल और नारायण ने गाली सीख ली है? सबको आती है। सब फॉरेनर्स को गाली हाँ, सबको आती है। बहुत सारे तो ऐसे हैं सिर्फ गाली से ही बात करते, बुलाते ही ऐसे, नाम लेते ही नहीं है। नाम नहीं लूंगा, बट वो मेरा ही नाम नहीं लेते, वो सीधा गाली देते, वो इधर सी वाली गाली। सी भी है, जी भी है, बहुत सी और जी इधर आ। नाइस। फिल सॉल्ट और ये सब यंग प्लेयर्स को भी पहले गाली सिखाई जाती है? इनको पहले से आती है, पता नहीं कैसे। फिल सॉल्ट का शायद दूसरा या थर्ड सीजन है, शायद सेकंड या थर्ड सीजन है, बट उसको ऑलरेडी आती है। बी सी जी सब आती है उसको, पता नहीं कहाँ से सीख के आते हैं। और कभी गुस्से भी नहीं देते, हमेशा फन उसमें देते हैं कि, और हम भी उस गाली को उसी तरीके से लेते हैं, बिकॉज उससे ज़्यादा क्या लेना है यार, उसको क्या लेना है मुझसे, वो क्यों मुझे गाली देगा, हम टीममेट्स हैं, ठीक है, उसका देश अलग है, मेरा देश अलग है, बस अब 2 महीने के लिए हम हंस खेल के रहते हैं, कोशिश करते हैं हंसते खेलते रहें, टीम के लिए वही ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑन फील्ड तो आप हंस नहीं सकते, बहुत सिचुएशन बहुत चेंज होती है, इंटेंस, कभी मैच कैसे चल रहा है कभी कैसे, बट हाँ ऑफ द फील्ड हमेशा कोशिश करते हैं कि चिल रहें, जो वो बोल रहा है उस पर हंस दें, जो हम बोल रहे हैं उस पर हंस दें, तो बड़ी चिल फॉरेन प्लेयर के साथ बहुत चिल है। फॉरेन प्लेयर्स किस नज़रिए के साथ आईपीएल खेलते हैं? आई थिंक सब अलग ही रहते होंगे, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ वाले लोग, अब जो हमने सुना है, मुझे एग्जैक्टली मैंने कभी ये सवाल नहीं किया किसी से, जो हमने सुना है कि उनका बोर्ड बहुत अलग है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता प्लेयर्स की। अब सुनील नारायण जैसे प्लेयर की आप रिस्पेक्ट कैसे नहीं कर सकते हो, स्पेशली T20 फॉर्मेट में। हम उसको बहुत लेवल ऊपर देखते हैं T20 में स्पेशली, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने उसको कभी अच्छे से यूज़ नहीं किया, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी। आज जब उसने रिटायरमेंट दी, और रिटायर वो पहले हो चुका है, उसने एक और पोस्ट डाला था इस सीज़न, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ का कैप्टन है और जो वहाँ के सेलेक्टर्स हैं वो सब इसको बुला रहे हैं। तभी बोल रहा है, जब चाहता था खेलना तब तुमने मेरे गेम की रिस्पेक्ट नहीं करी, आज मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ, तो किसी यंगस्टर को खिलाओ, अब मुझे नहीं खेलना। इंडियन प्लेयर्स कभी सोचते कि बिग बैश में खेले या वो द 100 वो सब में खेले? आई थिंक पर्सनली सब खेलना चाहते हैं, पैसे के उससे नहीं, बट वो एक्सपीरियंस के उससे, एज अ फॉरेन प्लेयर। हाँ, क्योंकि वो जब 4 लोग हमारे यहाँ पर आके खेलते हैं तो वो प्रेशर अलग है, वो उन 4 लोगों में रहने का प्रेशर अलग है, तो ये प्रेशर हमें भी झेलना है वाह, बाहर जाके, बट वो हमें अलाउड नहीं है, वो एक अलग चीज़। फॉरेन कैप्टन के अंदर खेलो? हाँ, इयान मॉर्गन के अंडर खेलो। केकेआर। कैसी रहती है फॉरेनर्स की कैप्टनसी की वाइब? अलग है कि लाइक ये लोग ना बहुत ज़्यादा जो फॉरेन प्लेयर हैं, ये ना क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से देखते हैं। हमारे यहाँ पर ये रिलीजन है, हमें ऐसा लगता है कि लगता क्या है कि क्रिकेट हमारे लिए सब कुछ है, और जो कि है भी, खेलने वाले के लिए भी और देखने वाले के लिए भी। तो उनके लिए ऐसा नहीं है। अब एक इंसिडेंट मुझे याद है, हम अगेंस्ट मैच खेल रहे थे मुंबई इंडियंस, और केकेआर मुंबई इंडियंस हम सबको पता है कैसा मैच होता है, और वो मैच था चेन्नई में, क्योंकि वो कोविड के टाइम का मैच था। तो हम लोग खेल रहे हैं, हम 150-160 को चेज़ कर रहे हैं, और मैं बैटिंग कर रहा हूँ। राहुल चाहर का आखिरी बॉल मुझे लगा स्पेल का लास्ट बॉल है, एक छक्का मारता हूँ, जो मेरे अंदर का था सब कुछ। मैंने स्टेप आउट किया, मैं स्टंप हो गया। तो 31 बॉल में 30 रन चाहिए थे, वो एक बॉल पे मैं स्टंप हुआ। 30 बॉलें 30 रन चाहिए थे, हम 9 या 12 रन से मैच हार गए थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार, ये सेट बैट्समैन मैं था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को वहाँ मैच ख़त्म करके आना चाहिए था, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, इंडियन प्लेयर्स ऐसे ही हैं। मैं उसके पास गया, मकलम के पास,
कि मैंने बोला सॉरी मेरी वजह से हम लोग मैच हारे और ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम था मुंबई इंडियंस जो भी सारे गेम इंपॉर्टेंट है बट उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसने कहा चल ऐसा कुछ नहीं है, तेरी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, इंटेंट बहुत अच्छी थी छक्का मारने की, मैच हारने से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये हमारे यहाँ काम नहीं करती चीज़। मैं चाहता था कि मैं खड़े होकर बोलूँ सबको सॉरी भाई मेरी वजह से मैच हारे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर सेट बैट्समैन था, लेकिन उसने मेरी थॉट ही चेंज कर दिया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत था सही था, वो उनका नज़रिया है क्रिकेट को देखने का, बट हम लोग ऐसे नहीं देखते। मैं रिलेट नहीं कर पाया उस टाइम उस चीज़ से। So, वो भी एक केकेआर लेजेंड है। बिल्कुल 158 बिल्कुल याद है वो फर्स्ट गेम? गेम फर्स्ट आईपीएल बिल्कुल याद है। वो गेम ना हमारे एज के लोगों को बहुत ज्यादा याद, हमारे 9th या 10th स्टैंडर्ड आई थिंक वो अगर इनिंग नहीं होती तो आज आईपीएल का स्टैंडर्ड शायद यहाँ नहीं होता, बट वो एक टोन सेट होती है ना जो पहले एपिसोड से जब आप पहली बार जाते हो या पहली मूवी आप कर रहे हो या कुछ भी, तो वो एक टोन सेट करने के लिए बेस्ट इनिंग थी। वो खुद बात करते हैं 158 के बारे में? नहीं, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि तूने वो मैच देखा था? मैंने कहा ऑब्वियसली सबने देखा था, क्यों नहीं देखा था, वो कैसे बोल सकते हैं हम। तो उसने मुझे बोला था कि उस मैच के बाद आज तक केकेआर से किसी ने 100 नहीं बनाया। 12-13 साल से ही उन्होंने मुझे वो मैच याद दिलाया था, ऐसे नहीं कि यार तूने देखा था मैंने क्या किया था, नहीं ऐसा नहीं। वो एक अंडररेटेड लेजेंड है आई फील। न्यूजीलैंड के लिए तो अल्टीमेट फील्डिंग लेजेंड भी है। मतलब बचपन में देखते होते थे ऐसा लगता था भाई क्या कर रहा है, उड़ क्यों रहा है यार, कोई भी बॉल नहीं जाने दे रहा। मतलब क्लास बंदा, वो बंदा भी बहुत अच्छा है, कैसे हो? ह्यूमन बहुत 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 Chill. प्यारा। न्यूजीलैंड सारे ही बहुत बहुत शांत बड़े प्यारे लोग हैं।